हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और आज हम बात करेंगे कि QGIS में डिजिटाइजेशन इजीली कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट टूल्स और ट्रिक्स की मदद से। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो यहाँ पे मैंने बेस मैप के जैसे गूगल सैटेलाइट की इमेजरी यूज़ की है। ये मैंने HCM GIS QGIS का एक प्लगइन है, उसकी हेल्प से ऐड किया है। इस प्लगइन को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन वाले सेक्शन में मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है। वाईफाई से आपको कनेक्टेड रहना है क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू प्लगइन सारे डाउनलोड होते हैं। और यहाँ पे ऑल प्लगइन्स में आपको HCM GIS सर्च करना है। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है इसलिए ये करेक्टेड टिक मार्क दिखा रहा है। तो इसको आपको बस यहाँ से इंस्टॉल प्लगइन का ऑप्शन आएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपके टूल बार में ये HCM GIS टूल ऐड होके आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको बेस मैप में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहीं से मैंने गूगल सैटेलाइट को ऐड किया है अपने लेयर्स में। तो इसके बाद हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं। तो डिजिटाइजेशन करने के लिए हमें एक शेप फाइल की ज़रूरत होगी और QGIS में शेप फाइल बनाने के लिए लेयर पे जाएंगे, क्रिएट लेयर में न्यू शेप फाइल लेयर पे जाएंगे। यहाँ पे आपको फाइल को जहाँ भी सेव करना है वहाँ पे इसके लोकेशन को सेव कर देंगे। जियोमेट्री टाइप पॉलीगन ले लेंगे। जो इसका प्रोजेक्शन है वो मैं 44 नॉर्थ जोन में काम कर रही हूँ, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद इस पॉलीगन के राइट क्लिक में प्रॉपर्टीज में जाके इसकी सिंबोलॉजी को हॉलो कर लेते हैं और आउटलाइन कलर ले लेते हैं। अप्लाई, ओके। इसके बाद QGIS में एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए किसी भी शेप फाइल पे वो शेप फाइल सेलेक्टेड होनी चाहिए लेयर्स में। और ये जो टॉगल एडिटिंग वाला टूल बार है इसको ऑन कर लेंगे और एडिटिंग ऑन हो जाएगी। आपके जो भी एडिटिंग के टूल बार्स हैं वो सारे ऑन हो जाएंगे। और इसके बगल में ये जो है ये ऐड पॉलीगन का फीचर है। तो हम लोग ये सारे जो टूल्स हैं इनके कुछ शॉर्टकट बना लेते हैं। और QGIS में शॉर्टकट बनाना टूल्स के लिए बहुत आसान है। अगर आपको ज़्यादा डिजिटाइजेशन करनी है तो शॉर्टकट टूल्स आपके पास होने चाहिए स्पीडली डिजिटाइजेशन करने के लिए। तो सेटिंग्स में कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाते हैं और यहाँ पे जैसे ऐड पॉलीगन सर्च करेंगे। ऐड पॉलीगन फीचर को हमने A दे दिया शॉर्टकट। उसके बाद स्प्लिट पॉलीगन भी होता है तो स्प्लिट फीचर को हमने C दे दिया, कट पॉलीगन करते हैं। उसके बाद रीशेप है, रीशेप फीचर को हमने R दे दिया। R इज ऑलरेडी किसी और को असाइंड है R, पर मैं इसको रीशेप फीचर के लिए असाइन कर दे रही हूँ। उसके बाद ट्रेसिंग के लिए हम लोग दे देते हैं इनेबल ट्रेसिंग ऑन कर लेते हैं T से। तो अभी तो इतनी शॉर्टकट की काफ़ी है। इसके बाद हम लोग जैसी नीड हुई वैसे शॉर्टकट की बना लेंगे आगे। तो इसको क्लोज करते हैं। कि ऐड पॉलीगन के लिए हमने A बनाया था, बिना इस टूल पे क्लिक किए A पे क्लिक करेंगे, ऐड पॉलीगन वाला टूल एक्टिव हो गया। और इसके लिए बस सिंगल की शॉर्टकट की जैसे काम करती है QGIS में, इसमें आपको कोई भी फंक्शन की एडिशनल कंट्रोल की इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अगर मुझे ये फार्म डिजिटाइज करना है तो QGIS में टॉगल एडिटिंग के बाद ऐड पॉलीगन से हमने ये रफली मैं इस एक फार्म को डिजिटाइज कर ले रही हूँ। इसके बाद हम इसके और टूल्स की बात करेंगे। और एडिटिंग स्टॉप करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करना है। ये पॉलीगन फीचर कंप्लीट होने के बाद यह ID के लिए पूछता है। तो अगर आपको ID देनी है तो दे सकते हैं, नहीं देनी है तो बाद में भी दे सकते हैं। तो मैं इसको एज इट इज़ ओके कर दे रही हूँ। अब उसके बाद इसमें हमें फार्म सारे कट करने हैं और भी इसी पॉलीगन में मैं सारे टूल्स को एक्सप्लेन कर दूंगी। तो स्प्लिट फीचर का ये टूल बार है और ये टूल बार जो अगर आपके पास नहीं दिख रहा है तो ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ राइट क्लिक करके एडवांस डिजिटाइजिंग टूल बार के अंदर आते हैं ये सारे टूल्स। तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। तो स्प्लिट फीचर पे और यहाँ ये नोड एक्टिव नहीं हो रहा कोई भी स्प्लिटिंग के लिए, तो हमें स्नैपिंग भी जो है वो ऑन होनी चाहिए। तो ये स्नैपिंग टूल बार ऑलरेडी यहाँ पे ऑन है। ये मैग्नेट वाला सेक्शन इसको ऑन कर देंगे। वर्टेक्स और सेगमेंट दोनों के लिए हम ट्रेसिंग ऑन करेंगे, नोड्स पे भी और सेगमेंट जो है यहाँ पे भी दोनों जगह ट्रेसिंग ऑन रखेंगे। तो इसके बाद हम डिजिटाइजेशन करते हैं और ये पॉलीगन को स्प्लिट कर देते हैं। ये देखिए सेगमेंट्स पे भी नोड एक्टिव हो रहा है और वर्टेक्स पे तो हो ही रहा है। तो आप ट्रेसिंग के हेल्प से भी स्पीडली
डिजिटाइज कर सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरे टूल्स की बात करती हूँ, जैसे कि ये रीशेपिंग का टूल है। तो रीशेपिंग का टूल शॉर्टकट की हमने आर बनाई थी, आर का यूज़ करके भी कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट की में अभी उतने फ्रीक्वेंट नहीं हुए हैं तो आप टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इस पॉलीगन की जैसे बाउंड्री एक्सटेंड करना चाहती हूँ तो रीशेप टूल की हेल्प से इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ रीशेप टूल एक्टिव है और इससे इस पॉलीगन के इनसाइड से क्लिक होते हुए वापस इनसाइड में आके क्लिक करेंगे तो ये पॉलीगन रीशेप हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो ये भी एक अच्छा टूल है, ऐड ड्रिंक का टूल है। इससे क्या होता है, इससे एक डोनट पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं हम। पॉलीगन के बीच में अगर कोई हॉलो पॉलीगन चाहिए आपको, जैसे कि मैं चाहती हूँ अगर कि फार्म के बीच से ये सारे ट्रीज वाले जो सेक्शन है ये हट जाए, ये डोनट पॉलीगन हो, हॉलो इसमें कोई पॉलीगन ना है, तो यहाँ पे हम ऐड ड्रिंक वाले टूल की हेल्प से पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉलीगन बन गया है। अब इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे तो कोई पॉलीगन नहीं होगा, बाहर में पॉलीगन्स होंगे, तो ये हॉलो पॉलीगन बनाता है ऐड ड्रिंक टूल बार जो है। और अगर इसी हॉलो पॉलीगन को आप चाहते हैं गलती से बन गया डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट रिंग का भी ऑप्शन है। इस टूल को सेलेक्ट करेंगे, इस पॉलीगन के बीच में क्लिक करने पे ये पॉलीगन हट जाएगा। उसके बाद अगला जो टूल है ये कॉपी मूव फीचर का भी। अगर जैसे आप किसी इंडिविजुअल पॉलीगन पे काम कर रहे हैं और ऐसे ही मल्टीपल पॉलीगन्स आपको बनाने, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक पॉलीगन क्रिएट करती हूँ और मुझे ऐसे ही 2-4 पॉलीगन सिमिलर फीचर्स हैं, होमोजीनियस फीचर है कहीं पे, ऐसे ही 2-4 पॉलीगन क्रिएट करने हैं तो हम इस कॉपी एंड मूव फीचर वाले टूल का यूज़ कर सकते हैं। इस पॉलीगन को जिसको कॉपी करके मूव करना है इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी एंड मूव फीचर टूल का इस्तेमाल करेंगे और ये पॉलीगन कॉपी हो जाएगा। इसको एज इट इज़ आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। सेम फीचर्स अगर कहीं पे हैं तो उसकी डिजिटाइजेशन के लिए इस टूल का हेल्प ले सकते हैं हम लोग। तो अभी इसको ऑफ करते हैं। इसके बाद अगर मैं ट्रेसिंग के बारे में बात करूं, जैसे कि इस पॉलीगन के बगल में आपको यहाँ पे पॉलीगन क्रिएट करना है पर आप चाहते हैं कि ये जो बीच में एडजेसेंट लाइन आएगी इसके बाद यहाँ पे कोई गैप्स ना है, तो उसके लिए हम लोग ट्रेसिंग की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे ये ट्रेसिंग टूल बार है, इनेबल ट्रेसिंग के लिए हमने टी भी किया था तो ये ट्रेसिंग एक्टिव हो गई है टी शॉर्टकट की से। यहाँ पे अगर पॉलीगन क्रिएट करना शुरू करेंगे ट्रेसिंग ऑन करके, जैसे कि वो बनाते हैं, उसके बाद ये ट्रेसिंग हमारी ऑन रहेगी। ये जो है यहाँ पे कोई भी गैप नहीं आएंगे, इस लाइन के थ्रू ये आपको नोट्स डिटेक्ट होते हुए चलेंगे और इसके बीच में कोई भी गैप्स नहीं आएंगे। ट्रेसिंग की हेल्प से ये लाइन पूरी तरह से कवर्ड रहेगी। अच्छा, एक और टूल है कि अगर आपको कोई कर्व फीचर ड्रॉ करना हो, कोई कर्व लाइन बनानी हो, तो हम ये जो है यहाँ पे कर्व टूल भी है, डिजिटाइज विद कर्व, इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पॉलीगन सेलेक्ट किया और डिजिटाइज विद कर्व को सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ से यहाँ तक चाहती हूँ कि एक कर्व क्रिएट होते हुए मेरा पॉलीगन बने, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पहला और दूसरा क्लिक यहाँ। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये कर्व के तरफ फॉर्म होने लगेगा। तो इसको जहाँ तक आपको कर्व लेना है यहाँ तक लेके वापस क्लिक कर दीजिए और इस कर्व वाले सेक्शन को डीएक्टिवेट कर दीजिए, फिर ये वापस लीनियर लाइन की तरह काम करने लगेगा। तो आपको जहाँ पे कर्व क्रिएट करना था वहाँ कर्व भी क्रिएट हो गया और बाकी आपके लीनियर फीचर जैसे डिजिटाइजेशन भी हो जाएगी एक साथ में। तो आई होप कि आप सबको इस वीडियो से डिजिटाइजेशन के सारे टूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे Quj.is के, और इन टूल्स का यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।